नमस्कार आप सभी का बहुत बहुत आपका स्वागत है, अभिनंदन है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी सीयूईटी यूजी 2024 के एडमिशंस तो चल रहे हैं, साथ ही साथ छात्रावास के भी फॉर्म का आना अब शुरू हो गया है। सबसे पहले आप लोग अगर इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो अभी भी जुड़ जाइए, आपके पास बहुत गोल्डन ये मौका है, वरना बाद में आप बहुत पछताएंगे। दूसरी बात यह है कि बहुत सारी नोटिस अगर हम यूट्यूब पे नहीं बता पाते हैं तो छोटी छोटी नोटिसें हमारे टेलीग्राम चैनल अभिनव द्विवेदी एक्सप्रेस पे पोस्ट होती है, जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एक्सप्रेस के नाम से है। जब आप कमेंट बॉक्स में जाएंगे तो इस चैनल से आप जुड़ जाइए, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एक्सप्रेस, इससे आप जुड़ जाइए क्योंकि इस पे सारी नोटिसें आपको टेलीग्राम में मिल जाएंगी। और इसके साथ साथ आपको जुड़ना है हमारे इंस्टाग्राम चैनल से, जहां पे आपको ग्राफिक्स के माध्यम से सारी नोटिस मिल जाएगी। तो इसको पहले जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए ही बाद में दिक्कत होगी, कोई नोटिस छूट जाएगी और यूट्यूब पे नहीं बता पाऊंगा तो आपके लिए समस्या हो जाएगी। अगर बात करते हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के हॉस्टल के फॉर्म की, तो पूरा अच्छे से समझिएगा और बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि अभी बहुत सारे बच्चों के अंदर सवाल था कि अभी तो हमारा एडमिशन ही नहीं हुआ है, हम तो ओबीसी कैटेगरी से हैं, कट ऑफ ही नहीं आई है, तो कैसे छात्रावास का फॉर्म आ जाता है, हमको छात्रावास कैसे मिलेगा। तो बहुत ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले बात करते हैं पीजी वालों के छात्रावास का जो आवंटन है वो डीएसडब्ल्यू ऑफिस से हो जाएगा। जो पीजी कोर्स के बच्चे हैं उनकी डायरेक्ट लिस्ट आ जाएगी, आपको कुछ भी नहीं करना है, उसकी लिस्ट बहुत ही जल्दी आ जाएगी। सीयूटी यूजी वालों की बच्चे की बात करें, जो सीयूटी यूजी का जो है बच्चे जो अपना अभी एडमिशन ले रहे हैं, जो सभी कोर्स है अलग अलग कोर्सेज के अलग अलग छात्रावास है, तो हम इसको डिवाइड कर देते हैं एक अलग वीडियो में। तो हॉस्टल यहाँ पर लिख देते हैं और सारे प्रोसेस को बताएंगे। पहले बॉयज हॉस्टल लिख देते हैं, यहाँ पे गर्ल्स हॉस्टल लिख देते हैं, पूरा प्रोसेस बताएंगे। इस वीडियो को कंफ्यूज मत करिए कि बार बार हम वीडियो नहीं बनाएंगे इस पे। बॉयज हॉस्टल के लिए जो बीए कोर्स है, बीएससी है और बीकॉम है, इसमें आपको दो छात्रावास मिलेंगे। पहला है पीसीबी छात्रावास, सर पीसी बनर्जी छात्रावास। दूसरा है सर सुंदरलाल छात्रावास, एसएसएल हॉस्टल। ये दो हॉस्टल मिलेंगे। इसके बाद ये यूनिवर्सिटी के हॉस्टल है, यानी कि यूनिवर्सिटी द्वारा संचालित है। इसके बाद हॉलैंड हॉल छात्रावास, केपीयूसी छात्रावास, ये सब ट्रस्ट के द्वारा संचालित है, तो वहां पे उसका फॉर्म आएगा। तो ये सर पीसी बनर्जी छात्रावास, सर एसएसएल छात्रावास, बीए बीएससी बीकॉम के लिए। जो प्रोफेशनल कोर्सेज के बच्चे हैं इनको मिलता है सर राधा कृष्णन एसआरके हॉस्टल। और जो बच्चे बीए एलएलबी कोर्स के हैं इनको मिलता है शताब्दी छात्रावास। ये सब बॉयज हॉस्टल है, गर्ल्स हॉस्टल में कंफ्यूज मत होइएगा, ये इतना होता है। अभी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के सीयूटी वीजू वाले बच्चों के लिए सर पीसी बनर्जी छात्रावास से फॉर्म आया है। ध्यान से सुनिए, मैंने इसको पहले वीडियो में बताया है। सर पीसी बनर्जी छात्रावास ने फॉर्म निकाला है, पूरा प्रोसेस सुनिए। जिन बच्चों का एडमिशन हो चुका है सीयूटी यूजी 2024 में मेन कैंपस के लिए, वो हाई मेरिट वाले बच्चों को हॉस्टल मिलेगा, लो मेरिट वाले बच्चों को हॉस्टल वैसे नहीं मिलता, क्योंकि सीट बहुत ज्यादा हॉस्टल में रहती नहीं है। तो जैसे कि छात्रावास सर पीसी बनर्जी छात्रावास ने नोटिस निकाले कि जो छात्रावास में इच्छुक विद्यार्थी हैं छात्रावास लेने के, वो 10 तारीख से लेकर के, यानी 10 सितंबर से लेकर के 15 सितंबर के बीच में कार्य दिवस पे 9:30 से लेकर के 12 बजे तक हॉस्टल के ऑफिस में, यानी कि आपको हॉस्टल जाना है, सर पीसी बनर्जी हॉस्टल आपको जाना है, वहां के ऑफिस से आपको फॉर्म लेना है और फॉर्म लेकर आपको सबमिट करना है। सारे डॉक्यूमेंट के साथ जाइएगा, आधार कार्ड की फोटोकॉपी, आपका सीयूटी यूजी का स्कोर कार्ड, एडमिट कार्ड, जो भी है सब कुछ लेकर जाइएगा। 10th 12th की मार्कशीट की फोटोकॉपी ओरिजिनल सब। जब यहाँ पे आप फॉर्म भरेंगे फिर ऑफलाइन, उसके बाद इसकी क्या आएगी, कट ऑफ आएगी। जब आप कट ऑफ में शॉर्ट लिस्टेड होंगे तो फिर आपका क्या होगा, इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू में आपको अपने माता पिता भाई बहन के साथ एक को प्रेजेंट होना होगा, जब कट ऑफ लिस्ट में आपका नाम आएगा। ऐसे ही सर सुंदरलाल छात्रावास की भी नोटिस आएगी। अब वो जब नोटिस आएगी तब मैं आपको यूट्यूब के माध्यम से या टेलीग्राम के माध्यम से बता दूंगा, इसी वजह से कह रहा हूं टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लीजिए। प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए जब फॉर्म आएगा तब बता देंगे, और अभी शताब्दी के लिए जब आएगा तब बता देंगे। अभी सिर्फ बीए बीएससी बीकॉम के बच्चों के लिए पीसीबी छात्रावास में फॉर्म निकला हुआ है, तो यहाँ पे आप जाएंगे ऑफलाइन रूप से। डेट का ध्यान रखिए, 10 से लेकर के 15 सितंबर तक। इसके बाद डेट नहीं बढ़ेगी क्योंकि छात्रावास के लिए बहुत मारामारी है, तो डेट का ध्यान रखिए। अभी पीसीबी का फॉर्म आया है, जब एसएसएल का फॉर्म आएगा तो एसएसएल के लिए हम वीडियो बना देंगे। ये काम आपको करना है, वहां पे जाके ये सारी चीजें करना है। अब
बहुत बच्चे ये कह रहे हैं कि उनका भी कट ऑफ नहीं आया है। तो पहली बात तो ये जान लीजिए, यूआर कैटेगरी का एडमिशन सबसे पहले होता है, अनरिजर्व कैटेगरी का एडमिशन होता है। अनरिजर्व कैटेगरी में जनरल कैटेगरी के बच्चे, ओबीसी कैटेगरी के बच्चे, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी सब बच्चे यूआर में फाइट करते हैं। यानी कि अगर यूआर की पहली कट ऑफ बीए की 571 618 नंबर निकली थी, तो 618 नंबर के ऊपर सभी वर्ग के बच्चे, आपकी कैटेगरी के भी बच्चे इसमें फाइट किए हैं और वो कैटेगरी में आके यूआर में एडमिशन लिए हैं। तो जब छात्रावास का आवंटन होगा तो उसमें उनको पहली प्रायोरिटी दी जाएगी, क्योंकि उनका नंबर आपसे बहुत ज्यादा है। मान लीजिए कि कोई बच्चा यूआर कैटेगरी में एडमिशन लिया, वो ओबीसी कैटेगरी से है, उसका नंबर है 650 नंबर, तो आपसे तो ज्यादा नंबर है ना, वो यूआर में एडमिशन ले गया है ना, तो कैटेगरी वाले बच्चे यूआर में भी फाइट किए हैं, अनरिजर्व्ड कैटेगरी। इसका मतलब ये होता है उसमें जनरल के भी बच्चे हैं, उसमें ओबीसी के भी बच्चे हैं, उसमें एससी के हैं, उसमें एसटी के, ईडब्ल्यूएस के हैं, तो वो बच्चे आपसे ज्यादा नंबर पाए हैं। तो इस वजह से मत समझिए कि कैटेगरी की कट ऑफ नहीं आई तो हमको नहीं मिलेगा। तो कैटेगरी की कट ऑफ अगर अभी आपकी नहीं आई है, अगर आप कैटेगरी की वेट कर रहे हैं, तो यूआर कैटेगरी में उन बच्चों का आपसे ज्यादा नंबर है, वो एडमिशन अपना पहले ले चुके हैं। ये बिल्कुल कंफ्यूजन मत पालिए कि हमारी कैटेगरी की कट ऑफ नहीं आई तो हमको हॉस्टल कैसे मिलेगा। जब सीटें बचेगी तभी तो आपको हॉस्टल मिलेगा। यूआर कैटेगरी में सारे बच्चे फाइट करते हैं, आपकी भी कैटेगरी के बच्चे यूआर में फाइट किए होंगे और उनको प्रायोरिटी दी जाएगी। समझ रहे हैं आप, क्योंकि यूआर की अलग कट ऑफ निकलेगी। यूआर की जब अलग कट ऑफ निकलेगी, उसमें ईडब्ल्यूएस, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी सब बच्चे उसमें आ जाएंगे यूआर में। फिर ओबीसी की कट ऑफ निकलेगी। अब जो बच्चे यूआर में आ गए हैं वो तो यूआर में ले जाएंगे। जो बच्चे ओबीसी कैटेगरी से हैं और मान लीजिए वो यूआर में एडमिशन लिए हैं, तो उनका भी नंबर आपसे ज्यादा है। आप चीजों को समझिए, अगर नहीं समझ आएगा तो एक और वीडियो उसके अलग बना दूंगा। ये बात है। गर्ल्स हॉस्टल में 3 हॉस्टल हैं, बीए, बीएससी, बीकॉम की लड़कियों के लिए। ये 3 हॉस्टल में पीडी यानी प्रियदर्शिनी छात्रावास, एसएनएच यानी सरोजिनी नायडू छात्रावास, और तीसरा है शताब्दी गर्ल्स हॉस्टल। देखिए शताब्दी बॉयज भी है, गर्ल्स भी है। इस बार गार्गी छात्रावास भी आवंटित हो रहा है, देखिए वो किसको दिया जाता है। इसके बाद ये मिलता है बीए, बीएससी, बीकॉम की लड़कियों को। प्रोफेशनल कोर्सेज की लड़कियों को मिलता है एमडीवी यानी महादेवी वर्मा, और कल्पना चावला भी है। कल्पना चावला भी है। जब इसका फॉर्म ऐसे ही जैसे लड़कों का फॉर्म आया है, वैसे ही लड़कियों का फॉर्म आएगा। पीडी छात्रावास से नोटिस निकलेगी, जो लड़कियां बीए, बीएससी, बीकॉम में एडमिशन ले ली हैं, वो आके पीडी छात्रावास में फला फला दिन से फला फला दिन आके छात्रावास में अपना फॉर्म जमा करें। वुमेन्स हॉस्टल के कैंपस के अंदर सारे हॉस्टल हैं, एक साथ सबकी नोटिस आ जाती है, तो आप तीनों हॉस्टल का फॉर्म भरिए, आप दोनों का फॉर्म भरिए। आप यहाँ का भी भरिए, एसएसएल का भी भरिए, पीसीबी का भी भरिए, क्योंकि पीसीबी की कट ऑफ ज्यादा जाएगी, एसएसएल की कट ऑफ हो सकता है उससे और ज्यादा जाए, तो आप यहाँ पर आ जाएंगे। तो शॉर्ट लिस्टेड बच्चे होते रहते हैं। आप पीडी का भी भरिए, आप एसएनएच का फॉर्म भरिए, आप शताब्दी का भी फॉर्म भरिएगा, तीनों का भरिएगा, जिसमें आपका मन करेगा आप उसमें एडमिशन लीजिएगा, उसमें मतलब आप जाइएगा रहने। तो जैसे जैसे बच्चे शॉर्ट लिस्टेड होते जाएंगे। अब लड़कियों के लिए भी वही मामला है। जब इसका फॉर्म आएगा तब हम आपको यूट्यूब के माध्यम से या अपने टेलीग्राम के माध्यम से आपको हम बता देंगे। ये पूरा होल हॉस्टल का यही प्रोसेस है यूजी वाले बच्चों के लिए, यानी सीयूईटी यूजी वाले बच्चों के लिए यही पूरा होल प्रोसेस है। अब इसमें ये फिक्स नहीं है किसको हॉस्टल मिलेगा, किसको हॉस्टल नहीं मिलेगा। जो पहली कट ऑफ में बच्चे एडमिशन पाए हुए हैं वो एकदम आश्वस्त रहे कि उनको छात्रावास मिलेगा। बहुत सारे कोर्सेज में सभी को मिल जाता है, जैसे मान लीजिए बी एलएलबी की पिछले साल सभी लड़कियों को हॉस्टल मिल गया, 40 लड़कियां थी शायद, उनको सबको हॉस्टल एमडीवी मिल गया। कुछ प्रोफेशनल कोर्स की लड़कियों को हॉस्टल मिल जाता है, लेकिन जो बड़े कोर्स है जैसे बीए हुआ, बीएससी हुआ, बीकॉम हुआ, यहाँ पे सीटें बहुत ज्यादा है और उस अनुपात से, उस रेशियो से आपको छात्रावास कम मिलता है। ये पूरा हमने प्रोसेस बता दिया कि यही छात्रावास का प्रोसेस है। अभी सर पीसी बनर्जी छात्रावास का प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। एक वीडियो में मैंने पूरा प्रोसेस आपको समझाया और कैटेगरी वाले बच्चों की कंफ्यूजन भी मैंने दूर की। इसके साथ साथ जो भी होगा आपको हमारे टेलीग्राम अभिनव द्विवेदी एक्सप्रेस से सूचना मिल जाएगी, इंस्टाग्राम से भी आपको सूचना मिल जाएगी। एकदम आप क्लियर जान लीजिए, इसके अलावा अतिरिक्त आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं करना। दूसरी बात यह है, कोई कहे कि हम सोर्स से आपको हॉस्टल दिलवा देंगे, ये सब बिल्कुल भरोसा मत करिएगा। छात्रावास की लिस्ट में एकदम ट्रांसपेरेंसी दिखाई जाती है। कट ऑफ आएगा, आपसे नीचे वाले को अगर हॉस्टल मिल गया आपको नहीं मिला तो बवाल हो जाएगा। तो कोई आपको सोर्स और फोर्स से छात्रावास नहीं दिलवा पाएगा, ये बात जान लीजिए। छात्रावास में जब आप जाएंगे
हो सकता है कि कुछ सीनियर्स आपका इंट्रो लें तो आप उससे परेशान हो जाते हैं, तो उससे परेशान भी मत होइएगा। वो एक हॉस्टल का पार्ट होता है, तो छोटी-छोटी बातों पे आप इतना बहुत ज़्यादा वो मत करिएगा। वो छात्रावास की एक परंपरा होती है, जिसको हर छात्रावासी अपना निर्वहन करता है। बाकी गर्ल्स हॉस्टल का ये मामला है, बॉयज़ हॉस्टल का वो मामला है। मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी और इससे आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर भी हो गई होंगी कि पूरा प्रोसेस गर्ल्स का, बॉयज़ का क्या-क्या है। ध्यान से बॉयज़ वाले गर्ल्स हॉस्टल में ना चले जाइएगा। ध्यान दीजिएगा इसको। बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत आभार। थैंक यू।